कामों के बंधन को टुकरा दिया। अब ये रोती हुई जा रही है कहां? ऋषियों के पास। ऋषियों की टोलियों के करीब जब पहुंची और रो रही है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम समरी रो रही है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया में। सिसक सिसक के रो रही है। उसी समय ऋषि पत्नियां आ गई। ऋषि पत्नियों ने कहा, अरे ये तो सुरुचि है। कौन है? सुनीति है। वो जो सुरुचि घर में भी आई है, अरे ये तो सुनीति है, अरे तो कामवत की पत्नी है। एक ने कहा हाँ 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 चलो पूछते हैं। अब आई और पूछ पड़ी कि बहन आप कौन, बेटी आप कौन? ये अपना परिचय देती है। परिचय दे रहे कि माते मैं उत्तान पाद की पत्नी, बड़ी पत्नी, मेरा नाम सुनीति, और मेरे पति देव ने मेरा तिरस्कार कर दिया सुरुचि के कारण। मैं कहा जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहां मेरे पति का अपमान होगा, और मैं पतिव्रता नारी हूँ। अपना अपमान तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऋषि पत्नियों ने कहा, हे बेटी तू चिंता काहे करती है? हम ऋषि पत्नियां हैं, हम तेरी माँ हैं, और ये जो तेरी ऋषि है सब तेरे पिता है। चल बेटी चल, जैसे मेरी कन्याएं रहती हैं वैसे तू भी रहेगी, चला। अब देखिए महाराज, जब दुनिया में कोई सहारा नहीं देता तो भगवान सहारा देता है। जब तक आपके पास धन का नशा है, मद का नशा है, रूप का नशा है, ऐश्वर्य का नशा है, तो भगवान मतलब आप क्या समझते हैं? खिलौना। जैसे गुड़िया होती है, फूल होता है, तो जहां चाहे गुड़िया को फेंक दिया, फूल को फेंक दिया, तो केवल भगवान पे आप लांछन लगाते रहते हैं। लेकिन जब ये दुनिया वाले आप पे लांछन लगाते हैं तो आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। हाँ, फिर आपको यही भगवान याद आता है। भगवान क्या पिता है? हाँ, क्यों पाप करता रहता? हम पाप भी करते हैं तब भी हमें खाने की कमी नहीं होती, भगवान देता है। क्योंकि आपके पास 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, अगर एक बेटा नालायक भी निकल गया, आपको प्रतिदिन गाली दे रहा है, तभी क्या आप अपने अकेले खा लेंगे? नहीं, उस नालायक बेटे को जरूर भोजन कराएंगे। उसी प्रकार से ये माँ है, पृथ्वी माँ। इसमें कुछ पापी भी हैं जो धर्म पे ही हैं, आलोचक हैं, धर्म के आलोचक हैं। पृथ्वी माँ को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या है? माँ है। बेटा माँ को भी गाली देता है, बेटा नहीं देता है। तो माँ अपने बेटे को नहीं खिलाती है। चोट लगता है बेटे को तो सबसे पहले मार होती है, उसकी गाली भूल जाती है, उसकी मार भूल जाती है, और अपनी लाला को उठा के कलेजे से लगा देती है। इसी प्रकार से अगर पापी व्यक्ति है तो उसको ये पृथ्वी मैया क्षमा करती है। क्या मान के? अपना बेटा मान। तो जब कोई सहारा नहीं होता महाराज, तब भगवान सहारा होता है। भगवान यहाँ सहारा बन गया, ऋषि के वहां में शरण मिल गया। रहने लगी, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां महीना आ गया, 9वां महीना आ गया। ये गर्भवती है। इनके उदर में एक बड़ा सुंदर लावा पड़ रहा था। ये मां करती क्या थी? केवल गौ सेवा, ऋषि पत्नियों की सेवा, ऋषियों की सेवा। अब बताइए, गर्भवती नारी को कहा जाता है कि सुंदर सुपाच्य भोजन ग्रहण करिए, जो खाने योग्य है वही ग्रहण करिए, भक्ष्य अभक्ष्य ग्रहण मत करिए, बुरे लोगों का संग मत करिए, हैं? ज्यादा से ज्यादा भगवान का संकीर्तन करिए, संतों के संग में रहिए, भगवान की लीलाओं को सुनिए, भगवान की लीलाओं को गायन करिए, तो बड़ा सुंदर पुत्र होगा। तो अब बताइए महाराज, भगवान एक तरफ से भाग्य को बंद करता है, किसी का साया आपसे हटाता है, तो कोई सहारा बना के भेज देता है।
पति ने तो तिरस्कार कर दिया, लेकिन यहाँ भगवान इन्हें उत्तर दे रहा है। प्रेम से बोले तो पुरुष भगवान, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि पति बिना सुनी मांगे, पुत्र बिना गोद सुना, दो मुक्ति के मार्ग हैं, इन दोनों बिना दूर